बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वर्बल क्वेश्चन जो तमाम टेस्टों के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर आपने AFNS में अप्लाई किया है, AMC में अप्लाई किया है, पाकिस्तान नेवी सेलर में अप्लाई किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया है, या आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई किया है, पाकिस्तान आर्मी में किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया, तो ये 100 मोस्ट रिपीटेड वर्बल क्वेश्चन जो आपके तमाम टेस्टों के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, और इन 100 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में आए और वो इसमें से नहीं हो। 100 के 100 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका कंप्लीट वर्बल पेपर जो है वो इजीली कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो वो कहता है इफ़ 28th डे ऑफ ए मंथ इज संडे देन द सेकेंड डे विल बी। देखो 28 तारीख को संडे है, तो कहता है 2 तारीख को क्या दिन था। तो पीछे की तरफ आपने मूव करना है। तो जब आपने बैकवर्ड जाना है तो जो डेट कही गई है आपको 28, इसमें से आपने 7 माइनस करने हैं। 28 में से 7 माइनस करोगे 21 को भी यही संडे था, फिर 7 माइनस करोगे 14 को भी यही संडे, फिर 7 माइनस करोगे तो आपके पास 7 डेट को भी यही संडे, फिर 7 माइनस करोगे तो 0, मतलब उससे पिछले मंथ की जो लास्ट डेट थी उसको भी यही क्या था, संडे था। तो फर्स्ट डेट को क्या होगा, मंडे, और सेकंड को क्या होगा, फिर ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यहीं पे अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए जिसमें वो आगे की तरफ मूव करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो, वो कहता है इफ 4th डे ऑफ ए मंथ इज फ्राइडे देन 19th डे विल बी। 4 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे है। अब आगे की तरफ मूव करना है 19, मतलब आगे की तरफ आपने मूव करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 7 ऐड करते जाएंगे। 4 में 7 ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 11 में आप 7 ऐड करोगे तो 18 को भी यही फ्राइडे होगा। अब उसने 19 कहा है तो 18 को फ्राइडे है, तो 19 को क्या दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो सिंपल, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को अपने जेहन में रखेंगे तो 5 सेकंड से पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हैं, वो आपके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट उसमें कहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं तो वो क्या कहता है, इफ येस्टरडे वाज संडे। अगर येस्टरडे को संडे था देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। ठीक है, अब देखो येस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल था संडे। आज क्या दिन होगा, आज होगा आपके पास मंडे। अब डे आफ्टर टुमारो, तो आज मंडे है तो टुमारो आने वाला दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो के बाद क्या दिन आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेटमेंट को समझें, कॉन्सेप्ट से समझें। यही क्वेश्चन आपसे इस तरह के भी कहा जाता है पेपर के अंदर। वो कहता है इफ बिफोर येस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे से पहले संडे है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आगे सेम है, जस्ट मैं इफ के बाद लगा देता हूं बिफोर। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए फिर आप किस तरह करोगे, देखो बिफोर यस्टरडे से पहले संडे है तो यस्टरडे को क्या होगा, मंडे। टुडे आज के दिन क्या होगा, ट्यूसडे। टुमारो को क्या होगा, वेडनेसडे। आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, फिर थर्सडे आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको जेहन में रखें कोई क्वेश्चन आ जाए समटाइम तो आपसे कहता है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे से 2 दिन पहले अगर वो कहता है संडे है, तो वो एंड पे भी आपके यही कहेगा कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 2 days टुमारो के 2 दिन बाद क्या दिन होगा। तो आपने सिंपल उसको एक एक दिन ऐड करते जाना है और आगे मूव करते जाना है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चीज़ से रिलेटेड आपके तकरीबन 4 to 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। और अगर आपने ये चीज़ कॉन्सेप्ट से समझ ली है तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है। अभी आगे भी चलना है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में आने हैं। अब इसको जरा समझिए क्या कहता है। वो कहता है 90% ऑफ 90। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी के पेपर में आता है, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि देखो 90 आगे परसेंट आ जाए तो परसेंट की जगह पे आपने लगाना होता है 1/100। परसेंट की जगह पे क्या लगाना है, 1/। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आए, कोई स्टेटमेंट आए, आपने हमेशा परसेंट की जगह 1/100 लगा लेना है। आगे ऑफ की जगह आपने लगाना है मल्टीप्लाई, और आगे फिर 90 है तो 90
एज इट इज़ लगा लिया। अभी इसको देखें, जो चीज़ कैंसिल हो रही है, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, क्या बच गया 9 तक कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 81 आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ 20%, वो आपसे कहता है कि 20% ऑफ कुछ भी आपसे कह देता, फॉर एग्जांपल 400। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो 20% की जगह पे मैंने क्या बताया, आपने लगाना है 1/100, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑफ की जगह आपने लगाना है मल्टीप्लाई, और ये 400 एज इट इज आ गया। ये 2 जीरो जो 100 की हैं, 400 की 2 जीरो से हो गया कैंसिल, पीछे क्या बच गया, ऊपर एक बच गया 20 और दूसरा बच गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8, और ये 20 के साथ जो जीरो ये वैसे लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो समझ लें आपके 3-4 नंबर और भी कंफर्म हो चुके हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे वो आपको क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ। अब इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे करेंगे, देखो 1/3 कह रहा है, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या है 1/3, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, आगे फिर क्या आ गया 10%, 10 वैसे लगाएंगे, परसेंट की जगह पे मैंने क्या बताया आपको 1/100 लगाना है, फिर आगे दोबारा ऑफ आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे, दोबारा आगे क्या आ रहा है 90, तो ये लो 90 लगा लिया। वही कॉन्सेप्ट, वही सारी चीज़ें, जिस तरह स्टेटमेंट आपको जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, आपने हमारा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको 5 से 10 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये 90 की एक जीरो से ये 100 की एक जीरो कैंसिल, और 10 की इस जीरो से ये दूसरी जीरो कैंसिल। अब देखो क्या बच गया, ऊपर 9 बच गया और नीचे बच गया 3, 3 1 द 3 और 3 3 द 9, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3। तो कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अब नीचे वाला क्वेश्चन जरा आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करके देखें। आपने उम्मीद है कि वीडियो को पॉज कर लिया होगा। मैं इसको समझाता हूँ। देखो 1/3 का मतलब आपको कह रहा है 1/3, 1/10 कहता है तो 1/10, 1/7 कहता है तो 1/7, 1/20 कहता है तो 1/20 कह देते। तो जो वैल्यू कहेगा वही आपने 1 के नीचे उसको डिवाइड कर देना है। 1/3 ऑफ की जगह आपने लगा देना मल्टीप्लाई, आगे फिर आगे क्या कहता है 1/3 ऑफ 10%, 10 एज इट इज, परसेंट की जगह पे 1/100। क्लियर हो गया। फिर आगे ऑफ कह रहा है 120, ये लो जी। अब देखो ये एक जीरो से 120, एक जीरो से 100 की एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से ये कैंसिल, क्या बच गया 12/3, 3 1 द 3, 3 4 द 12, कितना आंसर आ गया 4 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें लेक्चर जो है वो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी लाजमी जाके देखें। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हैं। हमारा कोई भी लेक्चर होगा, वो कोई भी क्वेश्चन होगा, हर लेक्चर के अंदर हर क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्ट से समझाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताए, ट्रिक्स के साथ बताए। तो आपने पूरे हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी देखा करें, वो भी आपके टेस्ट में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो यूँ समझ लें आपका तकरीबन 10 से लेके 12 नंबर का पेपर कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। इंशाल्लाह यही चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आने हैं इंशाल्लाह। चाहे आप लेडी कैडेट कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स हो गया, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया, पाकिस्तान नेवी सेलर हो गया, सिविलियन हो गया, कहीं पे भी आपने अप्लाई किया है पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो आपके 10 से 12 नंबर अभी तक कन्फर्म हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो वो कहता है देयर आर 7 मंथ्स। कितने मंथ्स ऐसे हैं जिनके अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। यहाँ 30 नहीं आएगा, 31 आएगा। ठीक है, कितने मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। देखो टोटल मंथ के अंदर, साल के अंदर कितने मंथ हैं, 12। इनमें से एक मंथ आपको हुआ फेब, इस फेब को तो निकाल दो। इस फेब की अगर बात करें तो ये कितने का होता है, ये वैसे तो 28 डेज का होता है, लेकिन हर 4 साल बाद जब लीप ईयर होता है तो ये 29 डेज का होता है। ठीक है, और लीप ईयर हर 4 साल बाद होता है। ये आपका अलग से एमसीक्यूज है। और लीप ईयर कौन कौन से साल होते हैं, जैसे लाइक 2020, 2024, 2028, जो 4 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं ना, 20, 24, 28, 32, 36, ये जितने भी साल होंगे ये सारे लीप ईयर होंगे। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो है ना पीछे बच गए 11 मंथ। 11 मंथ में से 7 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं, और पीछे बच गए 4 मंथ। वो 4 मंथ ऐसे जिनके अंदर कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। ये क्यों याद रखने हैं, ये आपको यहाँ पे भी हेल्प करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये समटाइम्स इस तरह से भी आ जाता है, तवज्जो से सुनिएगा। कहता है इफ़ 28th डे ऑफ
मार्च इज संडे। अब मंथ की जगह पे यहाँ पे उसने कोई महीना बता दिया, मार्च बता दिया, तो वो कहता है सेकंड डे ऑफ अप्रैल विल बी। तो अप्रैल की सेकंड डेट को क्या दिन होगा, मंथ चेंज हो गया। अब इन क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे जब आपको पता होगा कि मार्च का महीना कितने दिन का है, 30 का है या 31 का है। तो मार्च जैसा कि 31 का है, तो देखो 28 को जनाब आपके पास क्या है, संडे, 29 को मंडे, 30 को ट्यूसडे, 31 को क्या होगा, वेनसडे, और यकम को क्या होगा फिर थर्सडे, और सेकंड को फिर क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा। क्लियर हो गया। अप्रैल की सेकंड डेट को क्या होगा, फिर फ्राइडे होगा। तो इस तरह आपको कंफर्म होगा कि मार्च 31 का है, तो तब आप इसका आंसर सही से चूज कर पाओगे। अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप ये गलत कर बैठोगे। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, कहता है इफ वन मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट्स। देखो एक ही आदमी है, 5 पेपर लिख रहा है 5 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 1 पेपर लिख रहा है, 2 मिनट में 2, 3 में 3, 4 मिनट में 4 पेपर और 5 मिनट में 5 पेपर। तो वही आदमी आगे क्वेश्चन कहेगा कि 1 पेपर कितनी देर में लिखेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 1 मिनट में लिखेगा। 2 पेपर होते तो 2 मिनट में कह देते, यहाँ 2 होता तो हमारा 2 आंसर आता, यहाँ 3 होता तो हमारा 3 आंसर आता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के यूँ समझ लो आपके तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो आप एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, और ये हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 जो है उनमें से बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है आपने, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ में सिंपल आपको बताता हूँ, आप लोगों ने जब भी अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो किस तरह निकालते हो। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट है मैट्रिक का, आपने कहा कि जी मेरे 990 मार्क्स है, ठीक है, कितने में से हैं, आप कहते हो जी मेरे 1100 में से हैं। तो आप क्या करते हो, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो ऊपर और नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई करते हो इनको 100 से। ये एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है, परसेंटेज निकालने का। कोई भी आपने परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो आपने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये चीज़, ये फार्मूला आपको देखो, इसके हम परसेंटेज निकालो तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 990 को डिवाइड करें 11 पे, तो 11 1 द 11 और 11 9 द 99, तो कितना आंसर आ जाएगा, 90% मार्क्स आपने लिए। कितने, 90%। अब देखो इसको कैसे करना, ये तो हमने कर लिया। अब कोई भी क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यूँ समझे टोटल है आपके पास 500 स्टूडेंट, उसमें से ये कितने बॉयज़ कितने 360, तो गर्ल्स कितनी होगी, इसका मतलब गर्ल्स है 140, गर्ल्स कितनी है 140। अगर आपने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है तो यूँ समझो आपने ऑब्टेन मार्क्स लिए 140, और टोटल तो आपको पता है कितने हैं 500, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 140 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा आपके पास 28। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं मेरे ख्याल में। अगर यहीं पे बॉयज़ की परसेंटेज कहते हो तो देखो बॉयज़ कितने हैं 360, तो यूँ समझा आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं 360, टोटल मार्क्स तो 500 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 360 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72। तो 72% जो है वो बॉयज़ हैं और 28% जो है वो गर्ल्स है। क्लियर हो गया। इसी तरह की एक और क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था कि अगर आपने ये सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन कर लिए तो आपका तकरीबन पूरा पेपर हो जाएगा, और साथ में जो रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी दूंगा। अब एक चीज़ आपकी आती है, एक पेपर इसी तरह का आता है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो क्या कहता है, कहता है टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसमें से वो कहता है कि 1200 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है, 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट है। अब समटाइम्स तो वो कहता है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स की मुझे परसेंटेज बताओ, और समटाइम्स कहता है एब्सेंट की। अब अगर हम एब्सेंट की निकालते हैं तो देखो एब्सेंट में देखो तो 1200 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने 300, और टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आपके पास 1500, और मल्टीप्लाई बाय आपका ये 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 द 3 और 3 5 द, ठीक है 15, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 500 को 5 पे डिवाइड करोगे कितना आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। तो 20% स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने होंगे 80%। अब प्रेजेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1200 है प्रेजेंट, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय आपका ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इनको आप सॉल्व करें, 3 के टेबल में 15 जा रहा है 5 पे, और ये जा रहा है 4 पे, ऊपर आ गया 400 और नीचे आ गया आपका 5। अब 5 1 द 5, ये 40 को करें, अगर 5 के टेबल में जाता है ना 5 8 द 40, और ये वाली 0 वैसे साथ आ जाएगी, कितना आ जाएगा 80%। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं, ये दोनों तरीके से आते हैं। समटाइम्स वो प्रेजेंट स्टूडेंट्स के परसेंटेज पूछता है, और समटाइम्स एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है।
तो अगर आपने ये कर लिए तो इंशाल्लाह आपके ये वाले मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये परसेंटेज जो मैंने आपको बताई है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इस चीज़ को जो है ना हम जैसे प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे चल के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 2/3। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, 2 + 2/2। इसको सॉल्व करना है आपने। देखो इसके नीचे 2 मौजूद है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे बेस सेम करनी है। इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे भी हमें 2 लाना पड़ेगा। अब नीचे 2 लाएंगे तो ऊपर भी 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 4, और नीचे इसके 2 प्लस ये आगे वाला 2/2 एज इट इज़ आ गया। अब क्या है, अब नीचे वाली वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। बेस हमने इसीलिए सेम की थी, ये भी 2 है ये भी 2 है, इनको एक ही दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर 4 + 2 उनको प्लस कर लेंगे। 4 + 2 करेंगे 6, तो 6/2 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास 2-3 आते हैं लाजमी, तो आपने इसको सही कॉन्सेप्ट से कर लेना है। आगे कहता है क्वार्टर ऑफ 1/10। देखो क्वार्टर का मतलब क्या है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। आगे क्वार्टर के पास उसने हाफ लगाया, हाफ की जगह मल्टीप्लाई। आगे 1/10 लगाया, 1/10 का मतलब 1/10, फिर हाफ लगाया, फिर क्या लगाया 1/20। ये लो जी, ये 120 की 0 से ये 10 की 0 कैंसिल हो गई, नीचे बच गया 4, ऊपर बच गया 12। ऐसे ये 12 को 4 पे डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा ना। सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। तो काइंडली आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, टॉप पे भी आपको नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, और नीचे भी आपको यहाँ टॉप पे भी नंबर नजर आ रहा है और नीचे भी आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 है, ये क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, यूँ समझिए एज इट इज़ आपके पेपर में आने हैं, इस तरह के 3-4 आने हैं, ये मैं बता रहा हूँ, एज इट इज़ आने हैं, ठीक है। अब देखो, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन ए बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द परसेंटेज ऑफ वोमेन। देखो पहले सबसे पहले कहता है 2/3 ऑफ देम आर मैन, या तो हमें बताता यहाँ पे 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं और इतनी औरतें हैं, तो हम उसकी परसेंटेज आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर उसने कहा 2/3, तो पहले हमने 2/3 ऑफ 30 निकालना है। क्या निकालना है, 2/3 ऑफ 30। 30 का 2/3 कितना होगा, देखो कॉन्सेप्ट है हमारे पास 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये लो जी 3 1 द 3, 3 10 द 30, ऊपर 2 10 द कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 हमारे पास क्या है, यहाँ पे आदमी हैं, 20 आदमी हैं। तो औरतें कितनी होगी, औरतें 10 होंगी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। देखो कितने तरीके से कॉन्सेप्ट से कर ली, वही कॉन्सेप्ट जो मैं ऊपर आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। अब देखो, अब हमारे पास 20 मैन है। अब वो कहता है परसेंटेज मालूम करो वो मैन की। देखो वो मैन कितनी है 10, और ये 10 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया आपको 10 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। और नीचे क्या आएगा टोटल मार्क्स, टोटल कितने पैसेंजर 30, मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 100 से, तो ये 1 0 से ये 0 कैंसिल, और ऊपर क्या बच गया आपके पास 10 और 10 10 10 दा 100 को 3 पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 33.33%। 100 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 33.33% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को ना यहाँ पे तो उसने परसेंटेज पूछी है, यही क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आता है कि वो आपसे कहता है 2/3 उसमें से मैन है, 2/3 मैन है तो उसमें औरतें कितनी हैं। तो आपको मैंने बता दिया 2/3 मैन है तो 2/3 आप 30 निकाल लेंगे, आपकी औरत मैन आ गए 20, तो पीछे 30 में से 20 माइनस करोगे तो पीछे औरतें बच जाएंगी आपके पास 10। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट से समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं अली बॉट ए पेन फॉर 30। अली ने एक पेन खरीदा कितने में, 30 रुपये में, ठीक है, और सोल्ड कर दिया 40 में, तो प्रॉफिट मालूम करो। मैंने भी आपको कहा था कि प्रॉफिट और लॉस के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको ये परसेंटेज वाले फार्मूले से कराऊंगा। देखो इसमें इसको आप इसके प्रॉफिट लॉस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। जब हम एक फार्मूले से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेहतर है ना हम उसी फार्मूले को अच्छे से समझ लें, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये बच्चों को फार्मूले फिर भूल भी जाते हैं, तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को इस फार्मूले से करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे उसको 30 रुपये में उसने एक चीज़ ली, 40 रुपये में बेच दी, तो कितने पैसे उसको बचे, 10 रुपये बचे, तो 10 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। टोटल कितने की ली थी, 30 रुपये की, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो जी, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल, ऊपर 10 10 दा 100 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 33.33% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे उसको 15 रुपये प्रॉफिट होता तो यहाँ 10 की जगह 15/30 जितना प्रॉफिट हो रहा है वो यूँ समझे आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उसको ऊपर रखें, नीचे उसका टोटल जितने की उसने चीज़ ली थी वो रखें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये कुछ ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखो, इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐड किए हैं। देखो ये वो क्वेश्चन है, देखो 14 क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने इससे रिलेटेड जो पेपर में, ये वो हैं जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। मैंने नंबर 1 ही दिया, देखो 14 क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। देखो सबसे पहले एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल के अंदर भी ज़्यादा एंगल होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी, हेक्सागोन में तो एंगल सिर्फ एक एंगल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, यहाँ पे फुटबॉल आ जाएगा। नीचे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, यहाँ पे भी फुटबॉल आ गया जिसको पाँव से खेल रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को आप हाथ से खेल रहे हो, ठीक है। इसी तरह नीचे आपका आ गया वीट आ गया, राइस, बार्ले, ये वो, इनमें सब में आपका क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मंकी, एब, ये सारे इनमें से क्या आ जाएगा, पांडा हमारा आंसर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरो, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यूरो आ जाएगा। क्यों आएगा, अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, एशिया भी कॉन्टिनेंट है, यूरो कॉन्टिनेंट नहीं है, यूरो एक करेंसी है। यूरो क्या है, एक, या यूरोप होता तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरो कॉन्टिनेंट नहीं है, ये करेंसी है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि 4 चीज़ें आपको दी होती है, बल्कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए था मुझे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता इन चीज़ों का। देखो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया यही आपके पेपर में आने हैं, सेम टू सेम। अब इसमें देखो 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं, 3 चीज़ें सेम है, चौथी जो चीज़ है वो उन तीनों से डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंट है वो आपने मालूम करनी है। लाइक आपको 3 चीज़ें, 3 आपको फ्रूट्स के नाम दे दिए, एक आपको कोई दे दी, चेयर दे दी, तो वो चेयर आपका आंसर होगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूजडे देन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी। देखो 4th डे को क्या है, ट्यूसडे। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ये आपको खुद से आ जाना चाहिए। देखो 4 के अंदर आप 7 ऐड करोगे 11, 11 में 7 ऐड करो 18, 18 में 7 ऐड करो कितना आ जाएगा 25, 25 को ये ट्यूसडे होगा, 25 के बाद 26 अगले दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मजीद जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और साथ नॉन वर्बल भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली लेक्चर आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको वर्बल नॉन वर्बल कराऊंगा, आप लेडी कैडेट कोर्स के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कर रहे हैं, आप चाहे जो है टेक्निकल कैडेट कोर्स है आपका, या पाकिस्तान नेवी सेलर में कर रहे हैं, यही क्वेश्चन सेम टू सेम स्टेटमेंट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आने। तो दुआ में जरूर याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपकी वहां बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जा सके। दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।